Hello everybody, I am Satyajit Singh and I want to inform you that this videos is only for those students who are preparing for the board examination of class 10th. I am going to teach you the physics of class 10th. If you really want to learn the concept of the physics and want to get 100% marks in your physics examination, then this channel is only for you. And let me clear one thing, that if you want to finish your chapter within 10 to 15 minutes, then you can leave my channel. Because I can't do it. I cannot finish any chapter of the physics within 10 to 15 minutes, because as we know that physics is not a cramming subject. It is a very conceptual subject. And I always analyze all the concept of the topic and clear all your doubt, which is very important for your examination. And finally, I want to say that if you will give me your golden time, then I am sure after some time you will be the mastermind of the physics. I think that is enough for me and for you. Now start the chapter light. So what is light? तो स्टार्ट करते हैं लाइट से. मैं बता दूं आपको, ये जो बैच है मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने की कोशिश करूंगा. आप हिंदी वाले तो बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ. उनकी तो पूरी समझ में आएगा ही आएगा, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो थोड़ा कॉपरेट करें. कोशिश करूँगा उनकी भी पूरी तरीके से समझ में आए. तो स्टार्ट करते हैं, लाइट से स्टार्ट कर लेते हैं. क्या है लाइट? तो हमने पढ़ा है, परिभाषा में भी पढ़ा है, डेफिनेशन जो होती है बुक्स में लिखा रहता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है. अच्छा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है. तो भाई हम क्या करें, हमें क्या फ़ायदा ऊर्जा से, हमें क्या मिलता है? आनी चाहिए ना दिमाग में चीज़. है ऊर्जा तो है अपने लिए, फिर हमें क्या फ़ायदा है प्रकाश से? तो दोस्तों हम जानते हैं हमें क्या फ़ायदा है, कि हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो संसार हम देख रहे हैं, जो भी कुछ इतने सुंदर सुंदर फूल, इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग, इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं, और भी बहुत कुछ सुंदर सुंदर देखते हैं. तो वो सब किसकी मदद से देखते हैं? प्रकाश की मदद से. अगर प्रकाश नहीं होगा तो ये सुंदर सुंदर चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी. क्लियर? तो जो भी कुछ दिखाई देता है ये हमें प्रकाश की वजह से ही दिखाई देता है. आप देखते हो रात में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती. क्यों? क्योंकि रात में प्रकाश उपस्थित नहीं होता. क्लियर? एंड एक और बात बोलूं मैं. अच्छा ये बताओ, क्या प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता हमें? प्रकाश दिखाई देता है. प्रकाश सब चीज़ तो दिखा रहा है, वो अपने आप को क्यों नहीं दिखा रहा? हमें क्यों नहीं दिखाई देता प्रकाश? इसके पीछे भी कारण है. देखो बताता हूँ क्या कारण है. प्रकाश की जो स्पीड है वो होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरे शब्दों में बोलें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. आप सोचो, आपकी कोई फेवरेट रेसिंग कार है, मान लो इसकी स्पीड मान लेते हैं हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है. 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो 1 घंटे में 1000 की स्पीड से जाती है. आप पे जो बाइक होगी, अमूमन नॉर्मल जो बाइक होती हैं, उनकी स्पीड मान लो लास्ट में बोलूँ तो 110, जो नॉर्मल बाइक हैं. जब आप 100 की स्पीड पे जाते हो बाइक से, तो जूम यूँ निकल जाती है गाड़ी, और कोई जो सामने वाला बोलता है अरे देख कितनी स्पीड में, कितनी, आपका चेहरा दिखाई नहीं देता. जब आप इतनी स्पीड से जाते हो तो बाइक पे बस आपकी पोजीशन दिखाई देती है कि कोई बाइक गई है, ना बाइक का नाम दिखाई देता है, ना कुछ भी, ना कोई उस पर व्यक्ति बैठा है, उसका चेहरा क्लियर से हमें दिखाई देता है. केवल इतना पता पड़ता है कि कोई बाइक गई है. और उसकी स्पीड कितनी है? मात्र 110 किलोमीटर प्रति घंटा. वो 1 घंटे में 110 किलोमीटर जा रही है. मानो, इमेजिन करो, ऐसी कोई बाइक जिसकी स्पीड हो कम से कम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा. ज़्यादा नहीं है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा. इसकी अपेक्षा वैसे तो ज़्यादा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसके मुताबिक जो है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है. तो मान लो कोई वस्तु है या गाड़ी है, जो तुम्हारी रेसिंग बाइक है, वो जा रही है आपके सामने से, और उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा. आई जूम निकल गई. पता पड़ेगा थोड़ा, मान लो थोड़ा सा महसूस होगा कि कोई गाड़ी गई. हमने क्या किया, स्पीड और बढ़ा दी. इमेजिन करो, स्पीड हो गई अब तुम्हारी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा. 1 घंटे में 2000 किलोमीटर गाड़ी ऐसे जाएगी जूम. बस इतना यार, कुछ गया था क्या? कुछ गया था यहाँ. क्लियर? और इसकी देखना, ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है. 1 सेकंड में, विद इन 1 सेकंड
वो 1 घंटे में 2000 किलोमीटर जा रही थी, ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। 1 सेकंड में जूम 3 लाख दिख जाएगी भाई, बताओ, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसकी स्पीड इतनी होती है कि हमें कहां से दिखाई दे। क्लियर? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहां से 1 नंबर में ऑप्शनल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसे भी दे सकता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर? ओके, तो लाइट, हाँ हम लाइट पढ़ रहे थे, तो क्या थी लाइट? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाई विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, देख सकते हैं। क्लियर? लेकिन प्रकाश हमें खुद दिखाई नहीं देता। क्लियर? ओके, एक बात और समझो, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोल रहा हूं मैं? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग। इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे हम वैद्युत चुंबकीय तरंग की, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन कौन सी होती है ना। लेकिन इससे पहले इसके गुण की बात करते हैं, इसके एक क्वालिटी की बात करते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बड़ी खास, जो प्रकाश के गुण में भी आती है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश के गुण, तब आप पढ़ोगे कि प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, और जो है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी चल सकता है। क्यों चल सकता है प्रकाश निर्वात में? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसके पीछे रीजन है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? समझाता हूं कैसे। दोस्तों जो तरंगें होती हैं वो हमारी 2 प्रकार की होती हैं। जो वेव होती हैं यानी तरंगें, वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। लेकिन किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम, माध्यम के आधार पर। कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट मैकेनिकल वेव, और नंबर सेकंड वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव बोले तो यांत्रिक तरंगें, यांत्रिक तरंगें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो क्या होती हैं मैकेनिकल वेव और क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्लियर करते हैं। क्यों क्लियर कर रहा हूं मैं? क्योंकि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा दोस्तों, ये मैंने 2 वेव बताई आपको माध्यम के आधार पर, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैकेनिकल वेव होती है ना दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टी होती है एक, इनका एक गुण होता है कि अगर माध्यम नहीं होगा, इन द एब्सेंट ऑफ द मीडियम, अगर माध्यम नहीं है तो ये मोशन नहीं करेंगी, संचरण नहीं करेंगी, प्रोपेगेशन नहीं करेंगी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर माध्यम नहीं है, माध्यम का मतलब यहां पर क्या माध्यम है? इस कैमरे से और मेरे बीच में कुछ ना कुछ माध्यम तो है, और वो माध्यम है वायु। क्या है? वायु, एयर। व्हाट इज द मीडियम बिटवीन दिस कैमरा एंड मी? एयर। हमारे बीच जो माध्यम है वो है एयर। लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहां कोई माध्यम ही नहीं होता। बताओ, सोचो कौन सा स्थान है ऐसा? निर्वात, जिसको हम बोलते हैं निर्वात। वो कहां पे है? पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में चले जाओ आप, वहां पर आपको वायु भी नहीं मिलेगी।
बिल्कुल खाली, होल इज एम्प्टी, बिल्कुल खाली है टोटली। और उस जगह को बोलते हैं हम निर्वात। वहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई गैस, ना कोई हवा, ना वायुमंडल, कुछ भी नहीं, नो एटमॉस्फेयर देयर। वहाँ पे क्या है? केवल और केवल निर्वात, और यानी वैक्यूम, और उसको ही हम क्या बोल देते हैं? निर्वात। तो बात क्लियर करते हैं अपने यहाँ पे। तो जो मैकेनिकल वेव हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी अगर निर्वात होगा तो ये नहीं चलेंगी। क्लियर? क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है मैकेनिकल वेव की कि ये तभी चलती हैं तब माध्यम होता है, जब कोई ना कोई मीडियम हो, या फिर जल हो या वायु हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए। क्लियर? अगर माध्यम नहीं है तो ये प्रोपेगेशन यानी संचरण नहीं करेंगी। क्लियर? आगे मोशन नहीं करेंगी, चलेंगी नहीं, वहीं की वहीं रुक जाएंगी। जैसे मान लो साहब, यहाँ से यहाँ मैंने निर्वात बना दिया। क्या है ये? निर्वात है। और यहाँ पर तुम आवाज़ दे रहे हो, कोई व्यक्ति खड़ा है और खूब तेज चिल्ला रहा है, खूब तेज चीख रहा है, बहुत तेज। और फिर भी अगर यहाँ पर निर्वात है तो उसकी साउंड इसके पास वाले व्यक्ति को, जो बिल्कुल इसके पास खड़ा है यहीं पे, इसको सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी? क्योंकि जो ध्वनि है दोस्तों, वो एक यांत्रिक तरंग होती है। कैसी तरंग होती है ध्वनि? यांत्रिक तरंग। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, और इसलिए ये इस व्यक्ति को सुनाई नहीं देगी। क्लियर? लेकिन जो हमारा प्रकाश है वो है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग। और वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किन्हें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम नहीं भी है, देयर इज नो मीडियम, कोई भी माध्यम नहीं है, फिर भी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये चलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या आती है? हमारा प्रकाश। प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप देख रहे हो प्रकाश कहाँ से आता है? सन से। और सन कहाँ पर है? अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात। वहां पर कोई माध्यम नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? और वहां पर कोई माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है। क्लियर? जब आप देख रहे हो सन है यहाँ पर और पृथ्वी है यहाँ पर, और यहाँ पर है पूरा निर्वात, वैक्यूम है यहाँ पर। क्या है? निर्वात है। लेकिन फिर भी जो प्रकाश की किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, निर्वात में भी चल के आ रही हैं। यानी अगर माध्यम नहीं है फिर भी चल कर आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम नहीं होगा फिर भी ये हम तक पहुंचेंगी, फिर भी ये संचरण करेंगी, फिर भी ये गति करेंगी। लेकिन जो मैकेनिकल वेव थी उनका बिल्कुल फंडा अलग है। अगर माध्यम नहीं है तो ये आगे गति नहीं करेंगी। क्लियर? समझ रहे हो ना? तो प्रकाश कैसी तरंग है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इट हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। क्लियर? इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर माध्यम नहीं भी है तो भी प्रकाश गति करेगा। क्लियर? बस यही पॉइंट था। तो अब समझ में आया प्रकाश गति क्यों करता है। निर्वात में भी, निर्वात में प्रकाश क्यों गति करता है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो हमने अभी तक सीखा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है और यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर हुए हमारे। अच्छा, वैद्युत चुंबकीय तरंग क्लियर हो गई ना पूरी? क्या होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगें? इसका पूरा स्पेक्ट्रम आगे पढ़ेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आगे पढ़ेंगे पूरा। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 12th में आता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया है, मैं एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, कोई रटाने वाला फंडा नहीं है मेरे यहाँ। क्लियर? एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, इसलिए जो चीज़ मुझे पढ़ानी है, जो अगर आपके सब सिलेबस में एक भी वर्ड आ गया और उस वर्ड को मुझे क्लियर करने के लिए अगर कोई कंसेप्ट पढ़ाना पड़े तो मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो इतना समझ में आया हमारा लाइट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर? और हमने देखा प्रकाश हमें खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन ये वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है। क्लियर? लेकिन प्रकाश क्यों दिखाई नहीं देता? रीजन बताया ना आपको, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने किलोमीटर जाता है ये? 3 लाख किलोमीटर। सोचो, एक सेकेंड हुआ नहीं, 3 लाख, क्या स्पीड है यार, अमेजिंग। अभी खोज हुई है इसकी हाल फिलहाल में, मतलब हाल फिलहाल में ये नहीं कि कल परसों हुई है। पहले जो लोग थे उन्हें पता ही नहीं था, वो इसकी स्पीड को इनफाइनाइट बताते थे कि प्रकाश अनंत चाल से चलता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे खोज लिया। क्लियर? अच्छा, आप सोच रहे होंगे इतनी ये जो स्पीड है ये मेजरमेंट कैसे हुई होगी? मन में क्वेश्चन आते हैं ना कि यार इतनी स्पीड किससे नापी होगी भाई? 3 लाख, क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा इससे इसकी स्पीड नापी होगी? क्या थ्योरी, क्या कंसेप्ट लगे होंगे जो इसकी स्पीड नापी होगी? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में। अभी हमारा ऐसे कोई मतलब नहीं है, चैप्टर क्लियर करते हैं। अगर ज़्यादा फिर ऐसा पढ़ाने लगा तो बिल्कुल आप समझ रहे हो वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लें, लेकिन बाद में। अभी अपना हमें सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पे ध्यान देते हैं। तो हमारी लाइट समझ में आया। अब हम चलते हैं प्रकाश के गुणों की तरफ। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? तो थोड़ा सा मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट की। नंबर 1 कि सब जो लाइट है वो एक सीधी रेखा में गति करती है। ये टेढ़ी, मतलब ये जो लाइन है एक सीधी रेखा में गति करती है। अगर आपको इसका प्रूफ करना है, आपको प्रैक्टिकली वे में जानना है कि भाई चेक करता हूँ लाइट चलती है कि नहीं सीधी रेखा में, क्या पता झूठ बोल रहे हैं, तो हम खुद भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे इसके बेसिक एग्जाम्पल हैं जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं अपने। जैसे शैडो का बनना, जो शैडो बनती है वो इस वजह से ही बनती है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करता है। क्यों साहब? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर? क्या बना दिया मैंने? ये कोई ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, और ये क्या है? ये है हमारी लाइट। स्विच ऑन किया हमने, प्रकाश निकला, और यहाँ पर इसकी क्या बन जाती है? शैडो बन जाती है, नहीं बन जाती? इसकी ऐसे शैडो बन जाती है। थोड़ा सा जमीन पे बनती है, मैं उठा हुआ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये शैडो है। क्लियर? आपको 3D में इमेज दिखा नहीं सकता, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। आप जानते हो शैडो बन जाती है किसी भी लाइट की। देखो अभी आप थोड़ा सा दिखाई दे रही हो तो बोर्ड पे ये मेरे हैंड की शैडो बन रही है, हल्की हल्की। तो अच्छा, शैडो बनती क्यों है? इस बात से ऐसे कैसे प्रूफ हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? देखो मैं बताता हूँ। अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी गति करता तो ये जो इससे लाइट निकली है वो यहाँ पे भी जाती, यहाँ पे भी आ जाती। टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है ना, यहाँ पे भी आ जाती, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे भी आ जाती, यानी सब जगह इसकी लाइट पहुँच जाती। और सब जगह लाइट पहुँच जाती तो शैडो बनती ही क्यों? क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं होता, केवल लाइट इस हिस्से पर पहुँचती है जो इसके सामने होता है। क्यों? और इस बात से ये प्रूफ होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और इस ऑब्जेक्ट की शैडो कहाँ बन जाती है? इसके सामने। क्लियर? तो शैडो का बनना क्या प्रूफ करता है? कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जो दिन और रात होते हैं।
जो दिन और रात होते हैं वो भी ये बताते हैं कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में चलता है। क्लियर? कैसे साहब, कैसे बताते हैं बताओ भाई, हमारी समझ में नहीं आ रहा दिन और रात कैसे, क्या फंडा है इसका। तो देखो साहब, इधर देखो, भी क्लियर करता हूँ, कोई डाउट नहीं रहेगा, टेंशन ना लें। फिजिक्स तो यार इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, बेहद, मतलब पूछो ही मत, अंदर से ही खुशी होती है फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं ना। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है। और प्रकाश क्या यूनिट है यार, बहुत गजब की यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो तुम बस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस यूनिट में, बोर नहीं होगे आप बिल्कुल भी, इतना मज़ा आएगा आपको कि आपको फिजिक्स के अलावा कोई सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगेगा, यकीन मानो। तो क्या बोल रहा था मैं, जो दिन और रात होते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। मान लो सन यहाँ कहीं स्थित है, अच्छा सन को ये मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इस पे परिक्रमा लगा रही है, तो सन क्या इसके सेंटर पे स्थित होगा, मुझे बताओ। ये सन हो गया, और ये वृत्तीय मार्ग पर सर्कुलर पाथ हो गया ये, जिस पर जो हमारी अर्थ है वो मोशन करती है, घूमती है ना, परिक्रमा लगाती है। तो क्या सन यहाँ पे स्थित होता है बिल्कुल बीचों बीच में, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर स्थित होता है। जो सन है वो उसके सेंटर पर सिचुएटेड होता है ना, सोचना भी मत। केपलर, आगे पढ़ोगे 11th में, केपलर ने एक ग्रह संबंधी नियम दिए थे। उन्होंने बताया था, वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे केपलर, उन्होंने बताया था कि हाँ ये जो मार्ग होता है, ये जो पाथ होता है, ये होता है एलिप्स, एक दीर्घ वृत्ताकार पाथ होता है, और इसके एक फोकस पर जो है क्या होता है, सन उपस्थित होता है। इसके दो फोकस होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। उसने बताया किसी एक फोकस पर सन स्थित होता है। ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी केपलर ने। तो जो सन है वो यहाँ नहीं होता दोस्तों, यहाँ होता है। क्लियर? तभी हमारे दिन और जो मौसम चेंज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो अब सूर्य कहाँ है, सॉरी अब जो पृथ्वी है वो किसके पास है, सन के पास है, देख रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन जब ये यहाँ चली जाएगी घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए, रोटेशन करते हुए, जब यहाँ आ गई तो आप देख रहे हो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो गई बीच की। सन और जो अर्थ की जो बिटवीन डिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। अब क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर, सूर्य की किरणें कम पहुँचेंगी, और कम पहुँचेंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब यहाँ पर सर्दियाँ होंगी। क्लियर? मौसम में जो चेंजेस आते रहते हैं वो इसी वजह से आते रहते हैं। पृथ्वी कभी पास में, कभी दूर, कभी यहाँ, कभी यहाँ। क्लियर? तो वो तो हुआ मौसम का चेंज। लेकिन हम देख रहे हैं दिन और रात वाला, उसका क्या लफड़ा है भाई, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है उससे। देखो ये हो गई साहब हमारी पृथ्वी, झुकी हुई है थोड़ी सी। अब इससे जब सन से रेज निकलेंगी, सीधी रेखा में चलती हैं, मैंने बताया। अगर सीधी रेखा में चलती हैं तो वो केवल इस हिस्से पे पड़ेंगी, और इसी हिस्से पे वास्तव में ही इस हिस्से में पड़ती हैं, और इस हिस्से में क्या हो जाती है, रात, छाया बन जाती है। इधर रोशनी पहुंचती नहीं है, किरणें पहुंचती नहीं है, और इस पार्ट में क्या होता है, रात हो जाती है। क्लियर? अगर वास्तव में जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में नहीं चलती तो क्या होता, ऐसे यहाँ भी पहुँच जाती, यहाँ भी पहुँच जाती, और यहाँ भी पहुँच जाती। टेढ़ी मेढ़ी गति कर रही है ना, अब सीधी रेखा में थोड़ी ना है। यहाँ भी ऐसे ऐसे करते हुए पूरी पृथ्वी पे पहुँच जाती, और क्या होता, कहीं ना रात होता और ना कहीं हमेशा दिन रहता, कहीं भी रात नहीं होती। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है, दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। इसी बात से हमें क्या प्रूफ होता है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। अब तो समझ गए होंगे ना प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हमने। क्या देखा कि एक तो छाया जो बन रही थी, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, प्रूफ करती है कि जो प्रकाश है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। और जो थे दिन रात हो रहे थे, डे एंड नाइट, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, क्या बता रही थी कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बड़ा मज़ेदार है ना। आपने एक काम करना, एक कैंडल जलाना, कैंडल जलाना या फिर कोई जलते हुए बल्ब की तरफ देखना, और थोड़ा सा उनको अपनी आइज को क्लोज करना। क्लोज बोले तो
बिल्कुल ऐसी हों कि बिल्कुल बंद होने वाली हों लेकिन थोड़ी थोड़ी सी खुल रही हों, उसकी तरफ देखना। आप उससे देखोगे कि कुछ प्रकाश के जो किरण पुंज हैं, लाइट बीम बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइट बीम, जो बीम ऑफ लाइट हैं, वो उनमें से कुछ किरणें हमारी तरफ निकलती हुई आती हैं प्रकाश पुंज में से। ये जो सोर्स है जो जल रहा है, या मोमबत्ती हो, आपकी कैंडल हो, या फिर कोई बल्ब हो, उसकी तरफ आप ऐसे देखना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा आंखें ऐसे करके क्लोज करके, है ना, तो आप देखोगे उनमें से कुछ निकल रहा है और जो बिल्कुल सीधी रेखा में आता है हमारी आंखों में, वो क्या होती है, किरण पुंज होती हैं। अब देखना वो टेढ़ी मेढ़े नहीं आते, बिल्कुल सीधे आते हैं, करके देखना, आपने किया भी होगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अच्छा एक बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था मैं भी ऐसे करता था, तो पता मुझे क्या लगता था, मेरी आंखों से कुछ शक्ति निकलती है ऐसे करके, वो शक्ति उस ऑब्जेक्ट पे जा रही है ना। वो शक्ति नहीं होती, एक्चुअली में होता क्या है, वो बीम होते हैं, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश के किरण पुंज होते हैं जो ये बताते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्लियर? ओके, तो सब हमारा कितना प्रकाश पूरा समझ में आ गया। वास्तव में प्रकाश है क्या, क्या होता है लाइट, कैसे चलता है, कैसे मोशन करता है, क्यों दिखाई नहीं देता, और ये करता क्या है, हम क्या करें प्रकाश का, हमारे किस काम का है भाई प्रकाश। तो आप देख रहे हो प्रकाश से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब बात करते हैं प्रकाश के गुणों की। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसमें से हम आधे से ज़्यादा तो कवर कर चुके हैं। जैसे नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में ही चलता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। लाइट किस में मोशन करता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। क्लियर? किस में मोशन करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, पारदर्शी माध्यम में। अगर कोई अपारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश गति नहीं करेगा। जैसे इस बोर्ड से यहाँ जो लाइट जल रही है, आप देख रहे हो लाइट्स ऑन है, तो अब मैं उधर बोर्ड मार करके, सॉरी, इस बोर्ड के दूसरी तरफ जाकर देखूं तो मुझको लाइट दिखाई नहीं देंगी, बिकॉज क्योंकि ये जो मीडियम है, ये जो बोर्ड है, ये है हमारा इनट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी, और अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता। क्लियर? आप कोई पॉलीथीन ले लें, हमें पॉलीथीन लगा लूँ, फिर भी आप तक, मुझ तक ये प्रकाश पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम, और जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं या माध्यम होते हैं, उनसे जो है प्रकाश वो गुजरता है। क्लियर? ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अच्छा एक बात और देखते हैं, एक प्रॉपर्टी आती है प्रकाश के परावर्तन वाली, कि प्रकाश का चिकनी सतह से परावर्तन हो जाता है। चैप्टर भी हमारा जो ये चैप्टर है, लाइट नहीं है, लाइट चैप्टर है हमारा, प्रकाश का परावर्तन यूनिट है लाइट। तो हम पूरा परावर्तन तो पढ़ेंगे ही, इस प्रॉपर्टी को मैं पूरी अच्छे से क्लियर करूंगा थोड़ी बाद में, रुको। बस आप इतना समझ लो कि प्रकाश जो है चिकनी सतहों से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, लौट जाता है टकराकर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, वास्तव में है क्या तरंग दैर्घ्य? हमने प्रॉपर्टी तो रट ली कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतनी होती है, लेकिन क्या वास्तव में पता है आपको तरंग दैर्घ्य क्या होती है, एक्चुअल में क्या होती है तरंग दैर्घ्य? क्लियर करता हूँ। देखो उससे पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं अपना। कंसेप्ट ये है कि जो प्रकाश है ये ड्वेल नेचर शो करता है, द्वैत प्रकृति बताता है। ड्वेल नेचर बोलते हैं ना, ड्वेल सिम मोबाइल में आती है, ड्वेल सिम यानी दो सिम पड़ जाती हैं। ऐसे ही प्रकाश भी कैसी प्रकृति शो करता है, ड्वेल नेचर, द्वैत प्रकृति, यानी 2 तरीके से वर्क करता है। एक कणों के रूप में भी चलता है प्रकाश, और दूसरा तरंगों के रूप में भी। क्लियर? अभी तक खोज चल रही है, अभी तीसरी और किसी प्रकार से आ जाए तो कह नहीं सकते। प्रकाश बहुत बड़ी यूनिट है और इस पर अभी भी क्वांटम फिजिक्स में तो अभी भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक तो हमें इतना पता पड़ा है कि ये ड्वेल नेचर शो करता है। ड्वेल नेचर, द्वैत प्रकृति, जिसमें ये कण के रूप में भी चलता है, पार्टिकल के रूप में भी चलता है, और नंबर 2 तरंग के रूप में भी चलता है, वेव, तरंग के रूप में भी चलता है।
तो आप ये बताओ मुझे, कण और तरंग में क्या अंतर होता है? समझ में आना चाहिए ना, कैसे शो करता है कण और तरंग, कुछ लफड़ा समझ में नहीं आ रहा। तो देखो होता क्या है, प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसी एनालिसिस हुई प्रकाश पे, जैसे प्रकाश का परावर्तन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का अपवर्तन, ये जो कुछ घटनाएं थी, प्रकाश का विवर्तन, ये जो घटनाएं थी ये तो शो हो गई सब प्रकाश के वेव नेचर से। किससे शो हो गई है? प्रकाश की वेव नेचर से। इन्होंने बता दिया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और ये तरंग से ये सिद्ध हो गया, तरंग से ये सारी घटनाएं सिद्ध हो गई। कौन कौन सी? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन और पोलराइजेशन यानी प्रकाश का ध्रुवण। ये सारी घटनाएं हमारी इस बात से सिद्ध हो गई कि प्रकाश एक तरंग है। लेकिन कुछ घटनाएं वो ऐसी थी, वो इस तरंग से सिद्ध नहीं हो पाई। उन्हें सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध करना पड़ा कि प्रकाश एक कण है। वो किससे सिद्ध हुई? वो इससे सिद्ध हुई कि प्रकाश एक कण के रूप में चलता है। ठीक है। तो अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि प्रकाश जब तरंग के रूप में चलता है तो क्या वो कण वाली अपनी जो पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी है उससे शो करता है? नहीं। जब ये किसी एक प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कोई भी आप परावर्तन या अपवर्तन एनालिसिस कर रहे हो, तो ये परावर्तन और अपवर्तन में किसकी प्रकृति शो करता है, किसकी नेचर शो करता है? वेव की। ये कैसे वर्क करता है? वेव की तरह। प्रकाश वहां पे कैसे कार्य करती है? तरंग की तरह। वहां बताता है ये अपने आप को कि मैं भाई तरंग हूं। क्लियर? तब वहां पे ये छुपा लेता है कि मैं एक कण भी हूं। वहां पे ये इस बात को बिल्कुल भी बताता नहीं है। समझ रहे हो ना? मैं बिल्कुल आम भाषा में समझा रहा हूं। ये अपने आप को बिल्कुल छुपा लेता है कि मैं एक कण भी हूं। ये केवल एक अपनी अकेली नेचर शो करता है कि मैं तो भाई केवल तरंग हूं। जब ये प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन या विवर्तन या फिर ध्रुवण पढ़ते हैं तो ये केवल इस बात को बताता है कि मैं भाई तरंग हूं। बहुत दोगला है ये, बहुत बड़ा। छुपा लेता है अपनी एक प्रॉपर्टी कि मैं कण भी हूं। और जब ये कण वाली प्रॉपर्टीज को, यानी कुछ ऐसी घटनाएं जो कण से एनालिसिस की जाती हैं, जो ये बताती हैं कि प्रकाश एक कण है, तब जब ये इस प्रॉपर्टी को शो करता है, तब ये अपनी इस वाली प्रॉपर्टी को छुपा लेता है। ये बताता भी नहीं है कि मैं तरंग की तरह कार्य करता हूं। समझ रहे हो ना? यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब कुछ घटनाएं कण से सिद्ध होती हैं और कुछ घटनाएं तरंग से। क्लियर? जब ये तरंग की तरह कार्य करता है तो ये अपनी कण वाली यानी पार्टिकल वाली जो नेचर है इसको पूरी तरह छुपा लेता है, और जब ये पार्टिकल वाली नेचर को बताता है तो वेव वाली पूरी नेचर को छुपा लेता है। क्लियर? अच्छा, ये जो एक दे ब्रॉगली साइंटिस्ट है, ये जो तरंग का सिद्धांत दिया था, ये हाइगेंस ने दिया था कि जो कण है ये तरंग के रूप में चलता है। ये हाइगेंस ने दिया था, हाइगेंस साइंटिस्ट थे। और ये जो कण वाला दिया था, ये दिया था आइंस्टीन ने। उसके बाद दे ब्रॉगली ने भी इस पर अपना सिद्धांत दिया। और जो दे ब्रॉगली थे, डी ब्रॉगली इंग्लिश में बोलते हैं, DEBROGLIE ब्रॉगली। तो उन्होंने बताया अपना कि अगर किसी कण की गति बहुत अधिक हो जाए, किसी पार्टिकल की जो मोशन है वो बहुत तेज हो जाए, तो यह ऐसे वर्क करता है मानो कोई तरंग हो। क्लियर? तो इन्होंने संबंध बता दिया कण और पार्टिकल में कि कण ही तरंग बन जाता है। कब? जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे मान लो ये एक कण है, पूरा मार्कर क्या है? एक कण है। अब ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक कण ही जा रहा है। कैसे लग रहा है? ये एक कण है, एक पार्टिकल है, इधर से इधर मोशन कर रहा है। लेकिन मैं जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ा दूं, इसकी स्पीड में बहुत तेज कर दूं, बहुत तेज और तेज और तेज, तो यहाँ केवल आप इस पॉइंट पे देखना, आपको ऐसे लगेगा कि ये कोई तरंग चल रही है। क्लियर? अगर आपको यहाँ इससे प्रूव नहीं हो रहा तो आप रात में जो एक लकड़ी में आग लगाना और फिर उस आग को बुझा लेना। ठीक है? और फिर उस जो लग जाए आगे जो कोयला होता है उसमें जो आग लगी हुई थी, फिर उसको ऐसे ऐसे करना। आप देखोगे कि जब वो मोशन करेगा तो ऐसे मोशन करेगा जैसे कोई वेव जा रही हो रेड कलर की, कोई तरंग गति कर रही हो। फिर करना ये प्रैक्टिकल, रात को लकड़ी में आग लगा के उसको तेज तेज ऐसे ऐसे हिलाना, तो उससे आपको ये पता पड़ेगा कि जो आगे लाल लाल जो आग लगी हुई है उसमें वो आपको ऐसा लगेगा कि कोई रेड कलर की तरंग गति कर रही है। और यही सिद्धांत दिया था हमारे दे ब्रॉगली भाई साहब ने। क्या कहा था उन्होंने? कि जब कोई पार्टिकल बहुत तेज गति करता है, बहुत स्पीड से, तो वो किसकी तरह वर्क करता है?
तरंग की तरह। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये थी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी। क्लियर? ठीक है। अच्छा साहब, अब साहब प्रकाश की एक और प्रॉपर्टी आती है, वो क्या थी? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य के बारे में समझते हैं। बोला था ना मैंने अभी, तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या होती है तरंग दैर्घ्य? देखो, तरंग दैर्घ्य ये होती है दोस्तों, मान लो ये कोई तरंग चल रही है, ठीक है, कोई तरंग गति कर रही है। अब साहब ये दो पहाड़ वाले, पहाड़ नहीं बोलते इनको, वैसे बोलते हैं सुरंग, और इसको बोलते हैं गर्त, इसको बोलते हैं सुरंग। लेकिन आप समझ लो अपनी लैंग्वेज में, 12th में है ये थोड़ा सा, लेकिन आप समझ लो, तरंग दैर्घ्य आया है तो इसलिए समझा रहा हूँ। तरंग दैर्घ्य वास्तव में क्या होती है? जब ये तरंग चलती है, माध्यम में संचरण करती है, तो ये जो पहाड़ यानी सुरंग के जो बीच की दूरी होती है, ये वाली, ये डिस्टेंस लैम्डा, इसी को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्लियर? कुछ वेव्स तो ऐसी होती हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है। आप देख रहे हो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी थी? 7800 एंगस्ट्रॉम के लगभग थी, यानी मैं बोलूँ 780 नैनोमीटर बोल सकता हूँ। तो 780 नैनोमीटर के लगभग, 780 नैनोमीटर का मतलब हुआ 780 गुणा 10⁻⁹ मीटर, और इसको मीटर में चेंज करूँ तो इसका मतलब हो गया 780 बट्टे 10⁻⁹। 10⁻⁹ का मतलब 10, एक के आगे 9 जीरो ला लो, 2 तो 4 तो 8, अरे 9, इतने का भाग दे दो। इतनी कम, जो इतनी कम डिस्टेंस निकलेगी, सोचो कितनी कम होगी ये। क्या आप देख सकते हो इसको आंखों से? वास्तव में कितनी, यार कितनी छोटी हो गई ना। कितने से भाग लग रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ से भाग दे दिया यार, कितनी छोटी हो गई होगी, इमेजिन करो। तो ये जो डिस्टेंस है इतनी छोटी होती है, इसके बीच की जो प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है इतनी कम होती है। लेकिन कुछ तरंगें ऐसी भी हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत बहुत बड़ी होती है। जैसे मैं बात करूं रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें, बड़ा नाम सुना होगा रेडियो वेव्स का। तो आपने जो रेडियो वेव्स होती हैं, एक एक वेव्स के बारे में एनालिसिस करेंगे, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, थोड़ा पेशेंस। लेकिन अभी आप इतना समझो, रेडियो वेव्स, क्या बोला था मैंने? कुछ वेव्स की जो वेवलेंथ है वो तो इतनी अधिक होती है कि बहुत, मानो पूछो ही मत। जैसे इनमें से एक आती है रेडियो वेव्स, वेवलेंथ बोले तो तरंग दैर्घ्य। कुछ तरंगों की तरंग दैर्घ्य इतनी अधिक होती है कि बहुत ज़्यादा। जैसे रेडियो वेव्स की तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों 10⁻³ मीटर। कितनी होती है? अभी तो इसने सुरंग बनाया भी नहीं है, मतलब एक पहाड़ भी नहीं बना इसका अभी। 10⁻³ मीटर चलेगी। 10⁻³ मतलब 1 किलोमीटर हो गया। 10⁻³ का मतलब क्या होता है? 1000 मीटर, और 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। यानी ये जो ऐसे वाला चक्कर जब लगाएगी, ऐसे होती हुई जब आएगी, तो ये 1 किलोमीटर ऐसे जाएगी पहले, फिर दोबारा ऐसे। सोच रहे हो कितनी दूरी होगी? इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी अधिक हो गई। तो कुछ तरंगें ऐसी भी होती हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, जैसे हमारी प्रकाश की है, इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी कम है, और कुछ 1 किलोमीटर में होके जा रही हैं। तो समझ में आया तरंग दैर्घ्य वास्तव में क्या होती है? जो तरंग चलती है उसकी जो पहाड़ वाली, यानी सुरंग के जो बीच की दूरी होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द होस्ट, इनको होस्ट बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या कहलाती है ये? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी थी? 7800 एंगस्ट्रॉम के लगभग थी। तो हमने सब क्लियर कर लिया क्या तरंग दैर्घ्य होती है। ये सब प्रॉपर्टी में चल रहे थे हम, है ना? प्रकाश की जो प्रॉपर्टी थी, प्रकाश के जो गुण थे, हम वो पढ़ रहे थे। एक और प्रॉपर्टी होती है प्रकाश की, कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एंटर करता है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है,
है ना। तो क्या होता है, जो प्रकाश है उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन क्या बोल रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्शन हो जाता है। कब होता है, जब मान लो ये कोई प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर मैं कोई एक ऐसा माध्यम बना दूँ जो कैसा है, पारदर्शी है, और पारदर्शी माध्यम में तो प्रकाश चला जाता है, और वो जब इसमें चला जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, मान लो ये क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें जल भरा हुआ है। जल में तो प्रकाश चलता है ना, मोशन करता है, चल इसमें जो संचरण कर लेता है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो ये हो गया अभिलंब। पूरा बताऊंगा, बस नॉर्मली एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा क्लियर कराऊंगा उधर। तो होता क्या है, जब ये एक पारदर्शी माध्यम से, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा जल वाला, जब ये दूसरे में एंटर करता है तो ये जाना तो ऐसे चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था, ये जो डॉट डॉट हो रही है ऐसे, लेकिन ये जला कैसे आता है, थोड़ा सा झुक जाता है। किसकी तरफ झुक जाता है, इसकी तरफ, थोड़ा सा झुक गया ना। जाना तो ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये चला के ऐसे आ जाता है। तो इस घटना को ही बोलते हैं अपवर्तन। और अच्छे से क्लियर करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी थी प्रकाश की, कि एक बार रिवाइज कर लें जल्दी जल्दी। क्या थी, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, क्लियर। दूसरी, प्रकाश का चमकदार सतहों से परावर्तन हो जाता है। जैसे मान लो ये कोई चमकीली सतह है और यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई और वो उसी माध्यम में लौट गई, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसको भी क्लियर कराऊंगा ढंग से, पर थोड़ा सा पेशेंस रखो। दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, दोनों को क्लियर कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। फिलहाल इतना समझ लो कि जो प्रकाश है वो चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यही परावर्तन होता है ना। तो प्रकाश का चिकनी सतहों से क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ये सारी जो प्रॉपर्टी थी हमने एनालिसिस करनी, एक के बाद एक क्लियर हुआ। तो बिल्कुल हमने अब तक सीखा प्रकाश क्या है, व्हाट इज द लाइट एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, सबके बारे में बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस किया हमने। तो आगे की जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो बड़ी मजेदार रहने वाली है, बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे। जैसे आज हमने प्रकाश को पढ़ाया ना, एक एक चीज है ना, एक एक चीज पढ़ी थी, क्यों दिखाई देता है, क्यों प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, शैडो का कारण क्या है, शैडो क्यों बनती है, एक एक चीज एनालिसिस की ना। ऐसे ही कल हम एनालिसिस करेंगे प्रकाश के परावर्तन का, बहुत ही गहराई में जा जाके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप उसे सुन लें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, है ना, तो आपको जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको डेली नहीं लेकिन 1-2 दिन में PDF प्रोवाइड कराते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट PDF है वो आपके लिए। आपको पढ़ा मैं यहाँ रहा हूँ, PDF वहाँ से मिल जाएंगी, रिवीजन हो गया आपका पूरा क्लियर। तो बहुत अच्छे से, और ये जो सेशन है हमारा बिल्कुल जैसे ही चलेगा जैसे स्कूल में चलता है, आपको कोई डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, आई प्रॉमिस यू। कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो डाउट है, आपके जो डाउट है वो मुझे पहले से ही पता है कि आपको क्या डाउट है। टेंशन मत लो, मैं एक एक शब्द पे एनालिसिस करता हूँ, क्लियर। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप जुड़ना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।